वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग मीन फ्री पाथ में पीवाईक्यू पैटर्न्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन दिया है, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सर्टेन गैस एट एसटीपी इज 1500 डी। ठीक है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन लेते हैं। ठीक है, इस टेम्परेचर पे जो मीन फ्री पाथ है वो 1500 डी है। वे डी इज द डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वाइल मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड प्रेशर। ये प्रेशर स्टैंडर्ड जो था वो बना हुआ है और वो बनाए हुए द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट 373 केल्विन इज अप्रॉक्सीमेटली, वो कितना होगा ये पूछा है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर भी होता है। साथ में तुम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हो, नंबर डेंसिटी जो होती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ इन सबके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली और इनवर्सली, जैसे भी तुम देख सकते हो यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर क्या कांस्टेंट बना हुआ है, स्टैंडर्ड प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, प्रेशर के साथ वेरी नहीं करेगा, इसको कांस्टेंट ही मान लेंगे। डायमीटर भी जो है गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट ही है, नंबर डेंसिटी भी कांस्टेंट ही है। तो सिर्फ जो लेमडा वेरी कर रहा है मीन फ्री पाथ, वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग रिलेशन बनाएं, लेमडा 1/λ2 का रेशियो लें, फिर दैट विल बी T1/T2 ना, बिकॉज लेमडा 1 T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, लेमडा 2 T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये रिलेशन बन गया। और टेम्परेचर 1 जो था स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो 273 केल्विन था, और T2 जो फाइनल टेम्परेचर हो जा रहा है वो 373 केल्विन हो जा रहा है। और 273 केल्विन जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर था उस समय, जो मीन फ्री पाथ था लेमडा 1, वो 1500 डी था। लेमडा 2 हमें निकालना है जब टेम्परेचर 373 केल्विन हो जा रहा है। ठीक है, तो लेमडा 2 कितना आ जाएगा, 1500 डी इंटू 373 अपॉन में 273। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं 373/273, डायरेक्टली तो कटने वाला है नहीं। तो अगर ट्वाइस भी करें तो वैल्यू 250 इंटू 2 करोगे तो भी 500 से ऊपर चली जाती है। यहाँ 273 ऑफ कोर्स 500 से ऊपर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स तो करेंगे नहीं, 1 टाइम्स करेंगे तो 273 हो जाएगा। 1.5 टाइम्स करते हैं, लेट्स सपोज 273 इंटू 3/2 करो, 1.5 टाइम्स। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 2 6 जा 12। ठीक है, करीब करीब। और 3 से मल्टीप्लाई करने में 6 3 जा 18, 1 9 10 1 3 4 408। तो देखो अभी भी ज़्यादा है, 3/2 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे 408 आ रहा है करीब करीब, यानी 1.3 या 1.4 के बीच में ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज 1.3 आता है, नियर अबाउट। तो 1.3 इंटू 1500 डी करते हैं तो 15, अच्छा एक जीरो जो है डेसिमल को इधर ले आएगा तो 13 हो गया। 150 इंटू 13 डी ऐसे लिख सकते हैं ना। 15 इंटू 13 कितना हुआ, 5 15 1 4 5 5 1 5, ये हो गया 9 195 1950 डी 1950 डी। देखो ये तो बहुत ही पीछे रह गया ना, 1098, तो ये तो हो नहीं सकता। 2049 2000 के पास में है। ठीक है, नियर अबाउट, जैसे मैंने कहा 1.3 से 1.4 के बीच में फॉल करता दिख रहा है, तो उस हिसाब से ये 2000 डी के आसपास बैठ रहा है। 2000 डी के पास यही है नंबर, बाकी से बहुत दूर है। तो ऑप्शन 2 विल बी राइट। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू तुम कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में सॉल्व करना हो तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, लेमडा 2 जो आएगा 2049 डी होगा, ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ऑप्शन में दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है, इन अ डाइल्यूट गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T द मीन टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ ए मॉलिक्यूल वेरीज विद T एज। तो एक डाइल्यूट गैस है जो कि प्रेशर P और टेम्परेचर T पे रखी गई, यानी कि उस गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट बनाया हुआ है। मीन टाइम पूछा है, मीन टाइम क्या होता है। देखो मीन टाइम को हम लोग अगर टाउ से शो करें तो वो क्या होगा, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल, सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल का एवरेज जो डिस्टेंस आता है मीन फ्री पाथ, उसको लेमडा से डिनोट करते हैं हम लोग। और अगर उस लेमडा को, जो दो कोलिजन्स के बीच में जो ट्रैवलिंग हुई मॉलिक्यूल की, अगर वो लेमडा है, उसे अगर मॉलिक्यूल के एवरेज स्पीड से डिवाइड कर दिया जाए वी एवरेज से, तो हमें ये मिल जाएगा ना मीन टाइम या टाउ। और वी एवरेज हम जानते हैं, जैसे कि तुमने डिराइव किया था लास्ट टाइम
मॉलिक्यूलर स्पीड्स में कि जो वेलोसिटीज होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, आरएमएस स्पीड, वी एवरेज और वी जो होता है मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। वी एवरेज भी, और तीनों जो होते हैं वो रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे कि 3RT अंडर रूट 3RT बाई एम जो होता है वी आरएमएस होता है, वैसे ही वी एवरेज भी आता है जो कि अंडर रूट ऑफ टी, टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। तो उस हिसाब से हम लोग मीन टाइम को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा अपॉन में अंडर रूट ऑफ टाइम, सॉरी टेम्परेचर, ठीक है। लेमडा यहाँ पर देखो कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि लेमडा जो होता है वो खुद में टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के इनवर्सली, डी स्क्वायर और एन। नंबर डेंसिटी भी कांस्टेंट है, डायमीटर भी कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट बना ही हुआ है, तो लेमडा जो है मीन फ्री पाथ वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया। तो जो टाउ है यानी कि मीन टाइम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? मीन टाइम वेरीज विद टेम्परेचर एज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी, ऑप्शन 3 इज राइट, ठीक है। ये जेईई में 2020 में पूछा गया था। इसमें देखते हैं क्या पूछा है। अंडर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस गेट्स डबल्ड। एक एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें कि वॉल्यूम डबल हो रहा है। कॉन्सिक्वेंटली द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स चेंजेस फ्रॉम τ1 टू τ2। जो मीन टाइम है कोलिजन्स के बीच का वो τ1 से τ2 चेंज हो रहा है, ठीक है। और CP/CV गामा होता ही है फॉर दिस गैस, देन ए गुड एस्टिमेट फॉर τ2/τ1 कितना होगा, ठीक है। तो देखो मीन टाइम जो है होता है जिसे टाउ से शो करते हैं वो क्या होगा, बेसिकली जो मीन फ्री पाथ है उसको वी एवरेज से डिवाइड करने पे आता है, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक। और मीन फ्री पाथ देखो क्या होता है, मीन फ्री पाथ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, डी स्क्वायर डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और वी एवरेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर के होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से हम लोग देखें एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस डबल हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर तुम देखोगे, नोटिस करोगे एक चीज, यहां पर टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें कांस्टेंट बनी रहेंगी, खाली जो एन है नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये v, अगर n को हम लोग कैपिटल N बाई वी लिखते हैं तो v ऊपर चला जाएगा ना, v अपॉन में रूट टी। तो जो मीन टाइम आता है वो वॉल्यूम अपॉन में रूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज लेमडा जो था वो सिर्फ और सिर्फ वेरी कर रहा है यहाँ पर वॉल्यूम के कारण, बिकॉज नंबर डेंसिटी चेंज होगी अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है, यू कैन सी, है ना, वॉल्यूम डबल हो रहा है, और वॉल्यूम डबल हो रहा है तो उसके हिसाब से नंबर डेंसिटी भी चेंज होगी। इसलिए ये यहाँ पर जो लेमडा का चेंज आएगा वो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज ये दोनों कांस्टेंट बने हुए हैं, खाली वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी मीन टाइम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपॉन में रूट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब हमें τ2/τ1 निकालना है, तो τ2/τ1 क्या होगा, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग τ2 कॉरस्पॉन्डिंग होगा V2 के, वॉल्यूम 2 अपॉन में रूट T2, और τ1 कॉरस्पॉन्डिंग होगा V1 अपॉन में रूट T1 के, ठीक है। तो V2 अपॉन में रूट T2 रहने दो, V1 यहाँ रहने दो, रूट T1 ऊपर ले जाओ, ऐसा लिख सकते हैं ना। τ2/τ1 यही निकालना है, उसी को हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं आगे की ओर। और V2 जो है वो डबल हो रहा है, V2 जो है ट्वाइस ऑफ V1 है, तो V2 ट्वाइस ऑफ V1 है, तो ये V2/V1 अपने आप 2 आ जाएगा, 2 आ गया अंडर रूट ऑफ T1/T2, ये चीज़ आ रही है ना। अब क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में एक फॉर्मूला और होता है, PV गामा तो होता ही है, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में रिलेशन आ रहा है तो उसके लिए हम लोगों को TV गामा -1 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1, ऐसा लिख सकते हैं ना एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। टेम्परेचर 1/टेम्परेचर 2 कर देते हैं और V2/V1 को गामा -1 कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। V2 जो है ट्वाइस ऑफ V1 है, तो V2/V1 2 हो गया, 2 गामा -1 आ गया। और T1/T2 जो है, देखो यहाँ पर T1/T2 की पावर 1/2 है, तो अगर इस पूरे का अंडर रूट ले लें तो T1/T2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर गामा -1/2 हो जाएगा ना। तो अब देखो अंडर रूट T1/T2 की जगह 2 टाइम्स 2 की पावर गामा -1/2 ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि 2 की पावर 1 है यहाँ पे, तो 2 बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस गामा -1/2,
2 प्लस गामा 2 की पावर 2 प्लस गामा -1/2 क्या आ गया? 2 - 1 हो गया +1। तो देयरफॉर जो आंसर आ रहा है हमारा 2 टाइम्स 2 की पावर 1 प्लस गामा बाई 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली τ2/τ1 का जो रेशियो आ रहा है वो 2 की पावर गामा +1 कह लो या 1 प्लस गामा बाई 2 आ रहा है। ये राइट आंसर है। अब देखो यहाँ पर शायद से ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है एक। ऑप्शन 1 वाला जो है वही सही है, लेकिन वहाँ 1/2 लिख दिया है, उसको तुम्हें 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 रहेगा और 2 की पावर देखो गामा +1/2 वही चीज़ लिखी हुई है, 2 की पावर गामा +1/2 ये हमारा रेशियो होगा जो चाहिए था। ऑप्शन 1 इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है एन आइडियल गैस इज इंक्लोज इन ए सिलेंडर एट ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है, तो एक गैस है, आइडियल गैस है, जो कि एक चैम्बर में क्लोज है, एक सिलेंडर में क्लोज है, जिसका प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है 2 एटमॉस्फेयर का, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है 300 केल्विन का। द मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज 6 × 10⁻8 सेकेंड। मीन टाइम जो है 6 × 10⁻8 सेकेंड है। ठीक है, इफ द प्रेशर इज डबल्ड एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर भी चेंज किया गया है, टेम्परेचर भी चेंज किया गया है, तब मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कितना हो जाएगा? तो ये मान लो τ1 है, इनिशियल टेम्परेचर T1 = 2 एटमॉस्फेयर पे, और प्रेशर 1 = 2 एटमॉस्फेयर पे, और टेम्परेचर 1 = 300 केल्विन पे। इस टेम्परेचर पे ये τ1 था। अब नया प्रेशर जो हो गया है वो कितना हो गया है? डबल हो गया, यानी कि 4 एटमॉस्फेयर हो गया है, और टेम्परेचर 2 कितना हो गया? 500 केल्विन हो गया। ठीक है, तो मीन टाइम नया τ2 ये कितना होगा? तो अब हमें τ2 और τ1 का रिलेशन चाहिए या रेशियो चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में। ठीक है, तो अगेन टाउ जो होता है वो क्या होता है? लेमडा, जो मीन फ्री पाथ होता है अपॉन में वी एवरेज। ठीक है, और ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि जब प्रेशर भी चेंज हो रहा हो, बाय द वे लेमडा जो है यहाँ पर वो होता क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन साथ लिखते हैं। ये टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। d² और n कंसीडर मत करो बिकॉज उसकी जरूरत यहाँ नहीं है, कहीं इंडिकेट भी नहीं किया हुआ है। हाँ, वी एवरेज होता है √T के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये √T अपॉन में P ऐसे वेरी करता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ऊपर में √T बचा, नीचे में प्रेशर बचा। तो जो मीन टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से टाउ क्या चाहिए हमें? τ2 चाहिए ना, तो τ2/τ1 निकालते हैं। τ2 कॉरस्पॉन्डिंग होगा टेम्परेचर 2 के और प्रेशर 2 के, τ1 कॉरस्पॉन्डिंग होगा टेम्परेचर 1 के और प्रेशर 1 के। क्या आ गया? τ2/P2 और τ1, और ये P1 ऊपर चला गया, सॉरी √T1 और P1 ऊपर चला गया। ठीक है, अच्छा P1 हमें पता है 2 एटमॉस्फेयर है, P2 भी पता है, तो P1/P2 क्या हो जाएगा? 1/2। P1 2 है, P2 4 है, तो P1/P2 हो गया 1/2। √T2/T1 बचा। अब √T2/T1 अच्छा देखो √T2/T1 क्या हो जाएगा? √500/300, यानी कितना हो गया? √5/3। ये चीज आ रही है τ2/τ1 के। ठीक है, अच्छा अब τ2 हमें निकालना है, τ1 ऑलरेडी पता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। τ2 विल बी इक्वल टू τ1 यहाँ चला जाएगा, τ1 1/2 √5/3। τ1 कितना है? 6 × 10⁻8 है, 1/2 इंटू में 5/3। ठीक है, ये हो गया 3, और ये √3 से ये 3 कटेगा, ऊपर में √3 बचेगा, फिर √5 इसका ये बच गया इंटू 10⁻8, यानी कि √15 इंटू 10⁻8 इतना सेकेंड आएगा, बिकॉज टाइम है ना, ये मीन टाइम है। और √15 जो है करीब करीब √16 देखो 4 होता है, तो ये 3.9 के आसपास आएगा। तो 3.9 इंटू 10⁻8 कौन सा ऑप्शन मैच होता दिख रहा है? देखो 0.5 इंटू 10⁻8 ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये 3.9 इंटू 10⁻8 के करीब आ रहा है, ये हो नहीं सकता। 2 इंटू 10⁻7 ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज 10⁻7 का ऑर्डर है ही नहीं। 3 इंटू 10⁻6 ये तो और डिफरेंट हो गया, बिकॉज यहाँ पर 2 जीरोस का फर्क आ जाएगा, 10⁻6 से वहाँ 10⁻8 है, ये भी नहीं हो सकता।
हाँ, फोर्थ ऑप्शन मैच होता दिख रहा है, बिकॉज 4 इंटू 10⁻8 हम इसको ले सकते हैं अगर 16 के करीब मानते हैं इसे तो, ठीक है, और सेम ऑर्डर का भी है, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट, 4 इंटू 10⁻8 सेकेंड, ठीक है। ये जेईई मेन 2019 में पूछा गया था। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।